नमस्ते दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और बताओ कैसे हो सब? एकदम मस्त। हाँ, अच्छे खासे खा पी के मस्त मजे मजे कर रहे हो। देखो बेटा, एग्जाम आपकी बहुत अच्छी चल रही, निकल गए होंगे। आई होप कि आपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, पेपर अच्छे खासे गए होंगे, आपने पढ़ाई भी अच्छी की। साथ ही अब हमें मेन एग्जाम पे भी अपना फोकस बनाना है, क्योंकि मेन एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। लगभग ये 2 ढाई महीने का टाइम और आपके पास में है मेन एग्जाम के लिए। बट इस साल ना कुछ इलेक्शंस को लेके कुछ पहले से अटकलें लगाई जा रही हैं कि एग्ज़ाम आपकी थोड़ा जल्दी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं सर, ब्रेक ले लेते हैं और उसको आगे थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर पढ़ लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जितना पढ़ाई कर रहे हो ना, रेगुलर करते रहो, है ना। प्रेशर तो लेना नहीं है कि सर एग्ज़ाम जल्दी होंगे तो प्रेशर लेके ना, प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं होती। प्रेशर तो प्रेशर कुकर में रखा जाता है, जिससे खाना जल्दी बनता है। पर अगर खुद पे प्रेशर लोगे तो चीज़ें तैयार होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, डिप्रेशन फील होता है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको। दूसरी बात कि बार बार कंप्लेन आती है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैसेज भी आते हैं आपके दोस्तों के भी, एंड ऑफलाइन क्लासेज में भी ये पूछा जाता है सर कितने घंटे हम लोगों को स्टडी करना चाहिए। बेटा, स्टडी टाइम कुछ नहीं होता। जितनी देर आपका मन कर रहा है ना, पढ़ते रहो। चाहे वो 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मन करता है तो मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, और मेरा मन करता है तो मैं 10 घंटे भी निकाल लेता हूँ, 15 घंटे भी निकाल लेता हूँ। जितनी देर आपका मन करता है बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, उसमें टाइम पास नहीं करना आपको। और बेसिकली अगर डेली की बात करें तो 3 से 4 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। बहुत अच्छे, ज़्यादा होते हैं बेटा, बहुत। लेकिन आपको उस 3 से 4 घंटे में पढ़ाई ही करनी है। ऐसे तो आप पूरे दिन बुक लेके बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बुक लेके बैठना और अपना पढ़ाई करना, दोनों में फ़र्क होता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो सारा दिन बुक लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट समझ में कुछ आता नहीं। और 1-2 घंटे जो पढ़ाई करता है वो उनसे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेता है। कैसे? कि वो 2 घंटे बस पढ़ाई ही करता है, उसके अलावा कुछ और दिमाग में नहीं लाता। तो 3 से 4 घंटे आराम से बैठिए। आप आजकल तो लाइब्रेरी की भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आराम से जाइए, बैठिए और 3 से 4 घंटे वहाँ बैठो, आराम से पढ़ाई करो, फिर अपना घर जाके एकदम मस्त रेस्ट करो। चलो बेटा, ये तो हो गई पढ़ने लिखने की, कैसे क्या पढ़ना चाहिए। अब अपने बात करते हैं सिलेबस की। तो अपने मेंस्ट्रुएशन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, है ना। और अभी हम चलते हैं अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की ओर, जहाँ हमें परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब सबसे पहले बात करते हैं सर ये रेशियो ही क्या होता है। तो रेशियो की पहले डिस्कशन करते हैं। रेशियो जो वर्ड है, रेशियो होता क्या है। देखो बेटा, रेशियो, ये रेशियो होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, पहले इसी का डिस्कशन कर लेते हैं ताकि अपने आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना है। तो मैंने 2 नंबर लिया, 10 एंड 15। तो मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जिसका इन दोनों में डिवाइड होता हो। एक ऐसा नंबर फाइंड करके बताइए जिस नंबर का इन दोनों नंबर्स में क्या होता हो, डिवाइड होता हो। आपको अभी सिर्फ 5 है, 5 का सर इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 5 का सर इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा। क्या ये दोनों नंबर आगे वो डिवाइड हो सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर बिल्कुल नहीं हो सकते तो यही क्या बन जाएंगे बेटा, आपका क्या बन गया, ये रेशियो। यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि गिवन नंबर को तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कि फाइनली आपके पास में उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। मैंने कॉमन फैक्टर वर्ड यूज किया, वो कैसे? देखो, मैं इसका फैक्टर बनाऊंगा 10 का 5 एंड 2, और मैंने क्या किया, इसका भी क्या बनाया,
कॉमन फैक्टर्स बनाएंगे तो कितना बनेगा 5.3। देखो कॉमन फैक्टर जो थे वो कट गया, बचा क्या 2 और 3, और ये तो यहाँ पे था बेटा। तो गिवन नंबर को तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कि उनके कॉमन फैक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएं। अगर कॉमन फैक्टर्स को गिवन नंबर्स में से बाहर निकाल दिया, आउट कर दिया, तो बचा हुआ नंबर आपका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। ठीक है, शायद रेशियो आपको निकालना आएगा, आई होप। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, एक एग्जांपल और लिया मैंने, एग्जांपल लेता हूं मैं किसका, 35 एंड 49। अब मुझे ऐसा बताइए इन दोनों में किस नंबर का इन दोनों में डिवाइड करते, कॉमन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसमें 5 का कर दूं, इसमें 7 का कर दूं, नहीं, दोनों में किसी भी कॉमन नंबर का डिवाइड होना चाहिए दोनों जगह पे। यहाँ पे अगर 5 का किया तो यहाँ पे भी 5 का करना है, यहाँ 6 का किया तो यहाँ पे भी 6 का ही डिवाइड करना है। सो दैट मैं यहाँ पे 7 का डिवाइड करूँ तो ये कितना बन जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे मैंने 7 का डिवाइड किया तो 7 टाइम। क्या इन दोनों नंबर्स में अब भी किसी और नंबर का डिवाइड होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होता। तो यही क्या बन गया आपका रेशियो। अब आपको बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। परसेंटेज को, जब परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे तब समझेंगे, है ना। पहले भी मैंने बोल रखा आपको कि इनके जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो मैं क्वेश्चन वाइज ही लेके चलूंगा। सो कम विद मी, वी रीड द ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्या कीजिए, इन नीचे दिए हुए क्वेश्चन के क्या बनाइए, रेशियो फाइंड कीजिए। स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर हावर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर हावर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो है बेटा, उसमें क्या दे रखा है, तो साइकिल, एक क्या है स्कूटर, है ना। ये तो कितना है 15 किलोमीटर पर हावर चल रही बेटा, और ये चल रहा है कितना 30 किलोमीटर पर हावर। तो इनका रेशियो निकालना है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने 15 का डिवाइड किया 1 टाइम, इसमें भी 15 का डिवाइड किया कितना हुआ 2 टाइम। ये दोनों आगे डिवाइड और नहीं होते तो यही क्या बन गया इनका रेशियो, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन सेकंड जो है वो दे रखा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ क्या है, मेजरमेंट किलोमीटर है और यहाँ पे क्या है मीटर में है। तो हमेशा याद रखना किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो रेशियो हो, परसेंटेज हो, या कहीं और डिस्कशन किया जाए, चाहे वो आपका वॉल्यूम निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, या कुछ और डिस्कशन, किसी और क्वेश्चन पे डिस्कशन हो, अगर मेजरमेंट अलग अलग हैं तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आंसर आपका गलत आएगा, रॉन्ग आंसर होगा। क्यों, मेजरमेंट को सबसे पहले इक्वल कीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तभी आप उसको सही तरीके से और सही आंसर उसका गेट कर पाओगे। सो दैट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट को इक्वल करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड किलोमीटर चेंज इनटू मीटर, वी मल्टीप्लाई विथ 1000, किलोमीटर मल्टीप्लाई विथ 1000, तो किलोमीटर, सो 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई विथ 1000 इज इक्वल टू 10,000 मीटर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 5 मीटर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को हमने चेंज कर लिया किसमें, 10,000 मीटर में, और ये 5 मीटर।
जब इन दोनों को बेटा हमने काटपीट मचाई तो कितना आया 1:2000 मीटर। ये इसका क्या बन गया बेटा, रेशियो बन गया। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, 50 पैसे टू 5 रुपीज। अब यहाँ पे एक जगह रुपी दे रखा है, एक जगह पैसे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले रुपीज को भी क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही इसका रेशियो निकालेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने समझा है इस चीज को कि किसी भी क्वेश्चन का रेशियो या परसेंटेज या कुछ और सॉल्यूशन हम तभी करेंगे जब तक कि उनकी पहले क्या करेंगे, उनकी मेजरमेंट को इक्वल करेंगे। सो लेट वी डू इट। वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, ये सब जानते हैं, सॉरी 100 है ना। तो रुपीज को जब हम चेंज करते हैं किस में, पैसे में, तो रुपी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। तो कितना है 5 रुपीज मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू 500 पैसे। ओके, सो लेट वी फाइंड रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन। 50 पैसे रेशियो 5 रुपीज, और 5 रुपीज को हमने किस में चेंज किया, 500 पैसे। 500 पैसे रेशियो 50 पैसे। जब इन दोनों को बेटा आपने काटा, काटपीट मचाए, तो कितना है आपके पास में आंसर, 1:10। ये आपका क्या बन गया, आंसर। समझ में आई होंगी चीजें आपको। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज निकलवा रहा है, रेशियो आपको दे रखा है और रेशियो को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। अब परसेंट हम 100 में से निकालते हैं, ये तो सब जानते हैं, है ना, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कब 100 का डिवाइड करना होता है, कब 100 से मल्टीप्लाई करें, ये समझ नहीं आता। तो कोई बात नहीं, अभी इजी वे में आपको समझाते हैं। आज के बाद ये कंफ्यूज भी आपको नहीं होगा। देखो बेटा, मैंने कहा फाइंड परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज। तो परसेंटेज जब निकालना हो तो क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई। अब इधर क्या लिखेंगे, नंबर या जो भी आपके पास में दे रखा है, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल। मतलब जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है उस वैल्यू को तो क्या रखेंगे अपन ऊपर, और उस वैल्यू की टोटल वैल्यू कितनी है वो हम कहाँ रखेंगे, बाई के नीचे, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, बट रिमूव करते हैं। रिमूव परसेंटेज। परसेंटेज को जब हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं, और टोटल से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पे आपका नंबर। देखो बेटा, नंबर की जगह पे तो नंबर फिक्स रहने वाला है, टोटल और 100 में चेंज होता है। जब परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज रिमूव करना हो तो 100 से डिवाइड। कैसे, इधर देखो बेटा, मुझे बताओ, मेरे पास है 100 मैंगो, मैंने क्या कर लिए, 100 मैंगो क्या कर लिए बेटा, 200 में से एक सेलर के पास में 200 मैंगो थे, उसमें से 50 मैंगो उसने मेरे को दे दिए। तो अपने मैंगो का कितना परसेंट उसने मेरे को दिया,
तो इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, परसेंट में चेंज करूंगा। परसेंट में चेंज करना है, परसेंट फाइंड करना है ना। परसेंट इस पे कहीं लगा हुआ नहीं है ना, परसेंटेज लगाना है। तो क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाई टोटल से करेंगे, और 100 से क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई। 2 से क्या कर दिया, डिवाइड किया, इधर ये 25, तो कितना आ गया 25%। ये देखो परसेंटेज मैंने निकाल के लेके आया ना, तो परसेंटेज जब निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, और ये परसेंट जब हटाना हो तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। सो लेट मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें हम क्या करेंगे, पहले से परसेंटेज लगा हुआ रहेगा नंबर के। देखो एक बार 50% ऑफ 300, मुझे क्या निकालना है, 300 का 50% निकालना है, सॉरी 300 का 50% निकालना। अब परसेंट यहाँ ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है ना, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा और टोटल से मल्टीप्लाई, सो दैट 150। आई होप कि चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। नहीं भी समझ में आए तो सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से समझ लेंगे। अब इनको, ये छोटी सी एक कहानी थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब भी परसेंटेज निकालना हो, गिवन नंबर्स को पे साथ में परसेंटेज ऐड करना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल का डिवाइड करते हैं। लेकिन जब परसेंट को हटाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं और टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बेटा सेकंड का क्वेश्चन का फर्स्ट निकालते हैं। 3:4। जब भी आपको ऐसे रेशियो में नंबर्स लिखे हुए हों बेटा, एक बात देखना इधर, जब भी ऐसे रेशियो में आपको नंबर्स लिखे हुए मिले तो याद रखना, ये जो बाद वाला जो नंबर होता है, ये बाद वाला नंबर हमेशा टोटल होता है। क्या होता है आपका, टोटल होता है। और टोटल हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, नंबर और बाई के नीचे टोटल। इसको इससे काटा 25 टाइम, तो ये कितना हो गया 75%। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2:3। ये हमारा टोटल हुआ, तो टोटल बाई के नीचे गिवन नंबर ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 200 डिवाइड बाई 3। इन दोनों को जब काटेंगे तो 66 एंड 2/3%। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अपना, जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और गुड स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और बैड स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं ना। हर क्लास में तुम जैसे नालायक तो होते ही हैं, तो नालायकों की वैल्यू हमको निकालनी है। और इन वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप जैसे डकनों की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी आपके पास में, है कि नहीं। इधर देखो बेटा, इसने क्या कहा, खुद से कहा क्या, गुड स्टूडेंट ऑफ क्लास कितने हैं, 72%। 72% क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो तो क्या है, अच्छे स्टूडेंट हैं। बट बाकी के जो बच गए वो तो क्या है, बुरे हैं, है ना। तुम जैसे ढक्कन, अरे ढक्कन में पढ़ाई नहीं करते, तुम लोग भी तो नहीं करते ना। तो पहले 72% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा कि परसेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड और टोटल से मल्टीप्लाई। इसमें इसका डिवाइड किया 4 टाइम और इसका इसमें किया 18 टाइम। तो 18 स्टूडेंट अपने कितने हैं, 18 स्टूडेंट्स क्या हैं बेटा, अच्छे हैं। गुड स्टूडेंट निकल के आ गए। सो नाउ नॉट गुड स्टूडेंट
जो स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 25 तो टोटल था बेटा, उसमें से अगर अच्छे लोगों को बाहर कर दिया तो बच गए कौन, बुरे लोग, तुम्हारे जैसे, है ना। ये आंसर हुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 3rd तक हुए तो 4th को देखो क्या बोल रहा है। 4th क्वेश्चन बोल के बता रहे हैं इनको, ए फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total number of matches they played। उन्होंने जितने मैच कहले खेले उनमें से उन्होंने क्या कर दिया बेटा, 10 मैच जीत लिए। इफ यदि दे प्लेड तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। इफ देयर विन परसेंट वाज 40, चलो कोई ना, इससे निकाल लेंगे। देन हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल। अगर उनका जो विनिंग का जो परसेंट है वो 40 रहा तो उन्होंने टोटल मैच कितने खेले, ये आपको निकालना है। सो हाउ टू वी सोल्व इट, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, देखो बेटा। उन्होंने वॉन मैच कितने हैं, वॉन कितने हैं 10, और विन परसेंट कितना है बेटा 40, है कि नहीं भाई। हमारे पास द्वारा जीता गया जो मैच था बेटा वो तो कितना था 10, और उसका जो परसेंट था वो कितना था 40। अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो मैं ये बोल दूं क्या, लेट द टोटल नंबर of matches is 100%। अब 100% में से बेटा 40% तो आपने क्या कर लिया बेटा, जीत लिया, और 60% को क्या कर दिया, लॉस किया। ये तो क्या हुआ आपका वॉन, और ये लॉस हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो मैंने हमेशा कहा है आपसे क्या, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको उसी के इक्वल लिखो, उसी का उसमें डिवाइड कर दो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 40% इज इक्वल टू 10, तो 10 डिवाइड बाई 40%। और जो रिक्वायर्ड है आपको क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने बेटा। यहाँ पे क्या करना है आपको, दे प्ले इन ऑल, कि पूरे के पूरे मैच उनके द्वारा कितने खेले गए। तो 100% की वैल्यू चाहिए, और 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 104 का इसमें डिवाइड किया, कितना आया 24। तो टोटल मैच कितने आए, टोटल मैच कितने हुए आपके 25। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो बेटा अब चलते हैं अपने 4th मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्या है उसको एक बार रीड करना बेटा आराम से, फिर इसका सॉल्यूशन करें। देखो क्वेश्चन को जब तक हम अच्छे से पढ़ नहीं लेते ना उसके सॉल्यूशन पे मत जाया करो। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ क्या, फिर दोबारा क्वेश्चन को देखता हूँ, क्यों, मेरे को उसके भी द्वारा पढ़ी, उसमें जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं वो ठीक से याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं।
तो फिर मैं आगे बातें करता ही नहीं हूँ, देखता ही नहीं क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा ही आपके साथ होना चाहिए, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है और उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन माइंड में अपने सेट कर लेनी है। देखो, इफ चमेली had 600 left after spending 75% of her money, how did she have in the beginning? कि उसने क्या किया बेटा, 75% अपनी मनी का स्पेंड करने के बाद में उसके पास में कितने रुपए बचे, 600 रुपीज। तो शुरुआत में उसके पास में कितने रुपए थे ये आपको उसमें से निकालना। तो मैंने बोला लेट, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, लेट द अमाउंट इज 100%, कि उसके पास में जो अमाउंट था वो क्या था, 100% था। अब सी स्पेंट कितना, 75%। तो रिमेन कितना हुआ बेटा उसके पास में, आप कहोगे सर 100 में से 75 निकाला तो 25%। अब भी उसके पास में कितना बचा हुआ है, 25%। लेकिन 25% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 600 रुपीज। सो मैं ये लिख सकता हूं क्या, 25% इज इक्वल टू 600 रुपीज। हाँ कि ना बेटा, कि ये भी बचा हुआ ही है, ये भी बचा हुआ, दोनों सेविंग ही है। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका उसी में डिवाइड। तो 600 डिवाइड बाई 25%, और जो आपको रिक्वायर्ड है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और रिक्वायर्ड क्या आपको, टोटल सी हैव इन द बिगिनिंग, शुरुआत में उसके पास में कितने रुपए थे। तो हमने 100% मानी थी उसकी वैल्यू को, तो 100 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो ये 4 से डिवाइड हुआ तो कितना हो गया, 2400। ये आपका आंसर है। इजी है ना चीजें, डिफिकल्ट बनाना नहीं है। क्योंकि कई बार हम इसको क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू मान के करते हैं। एक्स से वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेशन डबल हो जाती है। एक बार तो पहले उसको सीधा सोल्व करो, फिर उसे मल्टीप्लाई करके फिर से सोल्व करो। लेकिन हमें पता है कि हम परसेंटेज निकालते ही 100 में से हैं, तो हम 100 को ही मान लेते हैं ना बेटा। लेट द अमाउंट इज 100%, परसेंट में मानना है, 100 नहीं मानना है। किसमें मानना है, परसेंट में। 100 मान लिया तो गलत हो जाएगा बेटा आंसर, परसेंट मानना है आपको, जैसे मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, लेट द अमाउंट इज 100%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो आप, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, और अपना ये फाइनल क्वेश्चन है। इफ 60% ऑफ पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, बेटा 60% को तो क्या पसंद था, क्रिकेट खेलना पसंद था। फिर आगे क्या कहा उसने, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग अदर गेम्स। भाई 100% में से 60% को तो क्या मिला, क्या पसंद है, क्रिकेट। 30% को फुटबॉल, और बच गए जो कौन, अदर गेम को पसंद करते हैं। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। कि अगर सिटी में 50 लाख लोग रहते हैं तो आप ये बताइए कि प्रत्येक गेम को पसंद करने वाले लोगों की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। ये निकालनी है तो आ जाओ बेटा, निकाल लेते हैं, बहुत इजी। तो मैं बोल दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, in the city people is 100%,
बस सिटी में जो लोग हैं वो कितने 100%। लाइक क्रिकेट, कितना 60%। लाइक फुटबॉल 30%। अदर देखो ये 60 30 कितना हो गया 90, तो 100 सब्ट्रैक्ट 90 इज इक्वल टू 10%। 10% अदर गेम को, 30% फुटबॉल को और 60% क्रिकेट को। सबकी परसेंट वैल्यू निकल के आ गई। अब टोटल पीपुल हमें दे रखा है, टोटल पीपुल हमें दे रखा है कितना है 50 लाख। अगर 50 लाख हमारे पास में टोटल पर्सन है, पीपुल्स है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं प्रत्येक टाइप के गेम की। देखो कैसे, क्रिकेट के लिए आ जाओ बेटा। मैंने कहा था कि 10 जब परसेंट को रिमूव करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं और टोटल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे ये कट गया, ये 60 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया 30 लाख। 30 लाख पर्सन्स क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। फिर आता है फुटबॉल का, 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई विथ 50 लाख, टोटल नंबर्स 1 2 1 2, तो कितना आ गया 15 लाख। और अदर 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई विथ 50, 1 2 2 2, तो ये लो जी कितना हो गया 5 लाख। ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चंस का टाइप जो सॉल्यूशन था वो आपको इजी लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप अपने कमेंट्स को डाल सको, अपने डाउट्स को डाल सको, छोड़ा करो। उनके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट क्लास में या एक्स्ट्रा लेक्चर में आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी एग्जाम को लेके हो या किसी भी तरह का, एनीथिंग एवरीथिंग, कोई भी डाउट हो आपका किसी भी प्रकार का, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तब भी आप डालिए। आपके लिए हम हाजिर हैं हर प्रकार के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। एंड आफ्टर मैं यही कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब जितने हो सकें दबा के कीजिए, है ना, खूब कीजिए। जितने अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो कीजिए। इन्हीं चीज़ों को देख के हमारे अंदर भी क्या होता है, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो और ज़्यादा इम्प्रूव होके आती हैं और हम और अच्छा कंटेंट बनाते हैं इन चीज़ों को देख के कि हमारे बच्चे हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए और अच्छा काम करना चाहिए। हम मोटिवेट होते हैं इन चीज़ों को देख के। बस तब तक अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।